परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो हमारा अनुग्रह का दाता, हमेशा मैं इस बात को कहता हूं कि हमारा परमेश्वर पिता हमारा अनुग्रह का दाता है। परमेश्वर हमारे जीवन को चुन लिया अपने महान उस अनुग्रह के द्वारा। हम तो इस योग्य भी नहीं थे कि हम अपने बल पे या अपनी क्षमता के आधार पे परमेश्वर के सम्मुख आ सकें, लेकिन वो अनुग्रह का दाता हमको अनुमति दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आकर के, उसके सामर्थ्य के तले आकर के, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के परमेश्वर के नाम को महिमा कर सकें। मेरे प्रियो, हम तो इतने भी काबिल नहीं है, मानव जाति इतनी भी काबिल नहीं है कि वो डायरेक्ट परमेश्वर को फेस कर सके। यहां तक कि परमेश्वर पिता ने मूसा को स्पष्ट कर दिया था। परमेश्वर पिता ने मूसा को स्पष्ट कर दिया था, मनुष्य मेरा चेहरा देख नहीं सकता, कोई मनुष्य मेरा चेहरा देख करके जिंदा नहीं रह सकता। परमेश्वर पिता ने मूसा को स्पष्ट कर दिया। जब मूसा ने परमेश्वर को देखने की इच्छा जताई तो उसको चट्टान के दरार में रख दिया परमेश्वर पिता ने, और उस पर अपना हाथ रख दिया और कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, परंतु मेरे जाते हुए मेरे पीठ को देख सकता है। और परमेश्वर पिता की दया से, परमेश्वर पिता के अनुग्रह से उसने परमेश्वर के जो गया हुआ हिस्सा को उसने देखा। परमेश्वर पिता जब वह उसके सामने चल के गए और उसके बाद उसके प्रकाश को उसने देखा परमेश्वर पिता के। मेरे प्रभु, मेरे प्रिय लोगों, मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता जब उसके सम्मुख से गए तो उसका प्रभाव हम उसके चेहरे पे देखने पाते हैं। जब वो इस्राएली प्रजा के सम्मुख में गया तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। मात्र परमेश्वर की उपस्थिति को उसने देखा, परमेश्वर की उपस्थिति को उसने देखा और उसके चेहरे से किरणें निकलने लगी। ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि आप और मैं उसकी उपस्थिति में बैठ करके उसकी स्तुति और आराधना कर रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। आप और मैं उसके आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं, आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। ये आपका और मेरा परमेश्वर का अनुग्रह को दिखाता है, परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाता है जो आपके और मेरे जीवन में दिया। सबसे बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह ये है कि वो मानव जाति की अयोग्यता को देखते हुए अपने उसने प्रिय पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि आपके और मेरे पापों को उठा ले जाए, ताकि आपके और मेरे जीवन के लिए उद्धार कर दे। परमेश्वर पिता का ये महान अनुग्रह है मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता जो है स्वयं इस पृथ्वी पर आकर के मानव रूप धर करके, परमेश्वर पिता ने स्वयं अपना पुत्र बन करके परमेश्वर पिता आए, मानव रूप धर कर आए। और हम जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले क्रूसित हुए प्रभु यीशु मसीह। वो इसलिए क्रूसित हुए ताकि वो आपके और मेरे पापों के दंड को अपने ऊपर ले सके। यही वो अनुग्रह है मेरे प्रिय, कि जो पाप का दंड आपको और मुझको मिलना था, जो हमारे प्रतिदिन के दिनचर्या का, जो हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया पाप का दंड हमको मिलना था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। अब वो दंडित किया जा चुका है। लेकिन मेरे प्रियो, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हम लोग बोलते हैं, प्रेरितों द्वारा सिखाया गया विश्वास वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इस बात पे हम विश्वास करते हैं कि वो कुंवारी गर्भ में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। इस बात पे आप और मैं विश्वास करते हैं। स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा है, और जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। इस बात पे आप और मैं भरोसा करते हैं मेरे प्रियो, इस बात पे यकीन करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के कारण क्रूस पे मरे। और आज उसी बात को मैं आप लोग के सम्मुख बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर किस तरीके से क्रूस में अपना प्राण दिए। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 18 पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन इसी क्रूस की कथा के बारे में बताता है। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और पद संख्या 18। यहां पर यूं लिखा हुआ है, मैं आप लोग के पास बाइबल है, आप लोग खोल के बिल्कुल देख सकते हैं वहां पर, और आप लोग बिल्कुल मनन कर सकते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन यूं कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति जो आपके और मेरे बीच में है। ये पौलुस द्वारा लिखित पत्री कुरिन्थियों के नगर को लिखी गई थी। ये अखाया प्रांत की राजधानी थी। मेरे प्रियो, यदि अखाया को एक देश के रूप में देखा जाए तो वहां की राजधानी थी ये कुरिन्थ नगर। और वो अखाया प्रांत की राजधानी जब ये कार्य करता था, वहां पर व्यापारिक और वहां पर हर चीजें जो परमेश्वर की ओर से प्रतिबंधित चीजें थी वहां पर होती थी। वहां पर वो एक व्यापार का मुख्य केंद्र था। कुरिन्थ नगर जो था वो व्यापार का मुख्य केंद्र था और वहां पर हर प्रकार के अनैतिक काम भी होते थे। वहां पर धोखाधड़ी भी होता था, वहां पर व्यभिचार भी होता था। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात, वहां के लोग अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी समझते थे, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते थे, क्योंकि वहां की जो फिलॉसफी थी, वहां का जो धर्म ज्ञान था, वहां का जो ईश्वर के बारे में जो जानकारियां होती थी, वहां पर के लोग जो है, जो उन दिनों में चरम पर था, उन दिनों में चरम पर था, जो ग्रीक लोगों का जो फिलॉसफी था वो चरम पर था, उनके द्वारा प्रभावित थे। और हर चीजों को वो रीजनल के तौर पे देखा करते थे, हर चीजों के पीछे एक रीजन को खोजते थे, इस चीजों को देखा करते थे और इस कारण से अपने आप को वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझते थे। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा जब बताई जाती थी तो उनको ये कारनामा जो है, ये कार्य जो है, बेवकूफी भरा लगता था। मेरे प्रियो, पौलुस वहां पर के रहने वाले चर्च के लोगों को, कुरिन्थ नगर में जो पौलुस ने स्थापना की थी चर्च को, वहां पर रहने वाले लोगों को ये पत्र को लिखता है, क्योंकि कई बातें उनके बीच में आ गई थी और कई बातें उनके बीच में आने के बाद ये लोगों के बीच में मूर्ख ठहरते थे। एक घटना घटी थी। ये एक कबीला था, एक कबीला था और वो लोग नरभक्षी थे। प्राचीन समय में ऐसे कई आदिवासी कबीले होते थे जो जो एक प्रकार से इंसानों से जो अछूता है, उनकी अपनी एक कल्चर होती थी, उनका एक अपना नियम कानून होता था। और उनके बीच एक दिन एक प्रभु के दास जो है सुसमाचार प्रचार करने को गए और उनके मुखिया के साथ उनका दोस्ती था, उनका कुछ न कुछ तो कनेक्शन था बाहरी शहर से, और उनके साथ दोस्ती होने की वजह से वो बिल्कुल वो प्रचार करने के लिए वहां पर गए। और वहां पर जब वहां कुछ दिन तक रह करके उन्होंने प्रचार किया और यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया, और उसने कहा कि यहूदा इस्करियोती जो उसका अपना चेला था, जिसको स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने चुना था और वो यीशु मसीह की मेज से रोटी खाता था, वो उसको धोखा दे दिया। और उसके बाद लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया और वो क्रूस में उनकी मृत्यु हुई, तीसरे दिन जी उठे। महत्व ये नहीं रहा उनके सम्मुख में कि यीशु मसीह उनके पापों के लिए मरे, लेकिन वो लोग हीरो समझने लगे यहूदा इस्करियोती को, क्योंकि उनकी कल्चर थी, उनकी संस्कृति थी। जो व्यक्ति चीटिंग करता है वो बेस्ट होता है, उनकी संस्कृति थी। तो क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो परमेश्वर के जो इस क्रूस की कथा है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के जो बलिदान की बात है कि कैसे परमेश्वर पिता ने व्यवस्था को पूरा किया, कैसे प्रभु यीशु मसीह जो महाबलिदानों को पूरा किया, ये सब बातों को जब बताएंगे सब सिंपल है। ये अजीब बात लगता है, उनको लगता है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु मनुष्य ने किसी को मार दिया, यीशु मसीह को मृत्यु दंड दे दिया, ये रोमन गवर्नमेंट के आधार पर, ये कैसा संभव, ये असंभव चीज है। उन्होंने ये सोचने लगा। तो पौलुस इसी बात को, जो चर्च को ये बातें प्रभावित कर रही थी, तो पौलुस इस बात को क्लियर करते हुए लिखता है कि क्रूस की कथा, क्योंकि क्रूस की कथा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे प्रियो, यहां पर जो शब्द दिया है क्रूस की कथा, हिंदी में बहुत अच्छा शब्द दिया है। मुझे हिंदी शब्द बहुत पसंद आ रहा है यहाँ का, क्योंकि जब मैं इंग्लिश में देखा वहां पर तो प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस,
ऐसा करके लिखा हुआ है। और कथा और कहानी में अंतर होता है। कथा मतलब जीवंत घटना को बोलते हैं कथा, और कहानी जो है एक काल्पनिक घटना को बोलते हैं। तो क्रूस की कथा अर्थात क्रूस की जो जीवंत घटना है जो घटी आज से 2000 साल पहले, उसके बारे में पौलुस लिखता है कि नाश होने वालों के लिए मूर्खता है क्रूस की कथा जो है। और यहां पर जो शब्द दिया है क्रूस के लिए, प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस, प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस, केजेवी वर्सन में आप देखेंगे तो प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस करके दिया हुआ है। और वहां पर जब शब्द जो सिद्ध दिया हुआ है प्रीचिंग, प्रीचिंग का जो शब्द दिया हुआ है उसके लिए जो मूल शब्द में इस्तेमालित किया गया है, जो ग्रीक भाषा में जो शब्द है वो है लोगोस, वो है लोगोस। लोगोस का अर्थ है जीवित, जीवित शब्द, अर्थात ऐसा शब्द जो जीवन देता है, जीवित शब्द उसके बारे में है। और मेरे प्रियो वहां पर कहता है लोगोस, और उसके बाद जो वर्ड है क्रॉस, वो है एक दंडित किया हुआ शब्द है जो रोमन गवर्नमेंट ने यूज किया है अपराधियों के लिए, वो क्रॉस। मेरे प्रियो यहां पर जीवित शब्द क्रूस के ऊपर, ऐसा कुछ मीनिंग जा रहा है इसका। जीवित कथा, जो परमेश्वर की जीवित कथा है वो क्रूस के ऊपर में दिखती है, परमेश्वर की जीवित घटना जो है वो क्रूस के ऊपर दिखती है, ऐसा करके वहां पर पौलुस जो है बताने का प्रयास कर रहा है। एक जीवंत घटना जो क्रूस पे घटी, एक जीवित घटना जो क्रूस पे घटी, ऐसा करके पौलुस वहां पर बताना चाह रहा है मेरे प्रियो। वो घटना जो क्रूस पे घटी। रोमी गवर्नमेंट के समय में कई प्रकार का क्रॉस होता था। आप देखेंगे स्वास्तिक के आकार पे, धन चिन्ह के आकार में क्रूस होता था, गुणात्मक चिन्ह के आकार में भी क्रूस होता था, एक खंभे के आकार में भी क्रूस होता था, और आदमियों को वैसे टांग दिया जाता था उस समय में। यहां पर जो क्रूस के बारे में बता रहे हैं वो मसीह का क्रूस के बारे में बता रहे हैं, जो यीशु मसीह के क्रूस के बारे में बता रहे हैं पौलुस जो है। और वो क्रूस जो है जो स्ट्रेच आउट आर्म के रूप में है, अर्थात धनात्मक चिन्ह के रूप में है वो क्रूस जो है, जिसके दोनों हाथों में प्रभु यीशु मसीह के कील गड़े गए। कई लोग ये दावा करते हैं कि वो गुणात्मक था वो क्रॉस। तो कई बार मैं सोचा कि ये गुणात्मक यदि है, ये क्रॉस का आकार यदि गुणात्मक है, तो जो पिलातुस ने उसके सिर के ऊपर में जो आरोप पत्र लगाने के लिए बोला गया, एक प्लेट लगाने के लिए बोला कि ये यहूदियों का राजा है सिर के ऊपर, तो यदि ये कटमट रहता, यदि ये गुणात्मक चिन्ह रहता, तो संभवतः ये संभव नहीं था कि उसके सिर के ऊपर लगता। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात तो है, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े, और ये क्रूस की कथा जो उद्धार पाने वाले हैं उनके निकट ये परमेश्वर की सामर्थ है। वही क्रूस पर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई, वो परमेश्वर की सामर्थ क्रूस पर प्रकट हुई मेरे प्रियो, ताकि उस परमेश्वर की सामर्थ को आप और मैं महसूस कर सके, और अपने जीवन में और परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की सामर्थ में, ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ को महसूस कर सके उस क्रूस की कथा को सुनकर। क्रूस की कथा जो पौलुस ने सुनाई, क्रूस की कथा जो पौलुस ने सुनाई, क्रूस की कथा जो पतरस ने सुनाई, क्रूस की कथा आज आपके सम्मुख है और मेरे सम्मुख है मेरे प्रिय। ये क्रूस की कथा हमारे जीवन को उद्धार को देता है। ये क्रूस की कथा हमारे जीवन में परेशानियों, समस्याओं, इन सबको ले लेता है, हर लेता है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर यूं ही बलिदान नहीं हुए, परंतु ये क्रूस की कथा आपके और मेरे जीवन में आशीषों के स्रोत को खोल देता है, आशीषों के स्रोत को खोल देता है ये क्रूस की कथा। क्रूस की कथा क्या है मेरे प्रियो? उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ जो परमेश्वर पिता ने एक अपने अद्भुत योजना के जरिए, अपने अद्भुत योजना के जरिए अपनी सामर्थ को प्रकट किया, यही क्रूस की कथा है।
परमेश्वर का सामर्थ का प्रकट होना क्रूस पर, ये क्रूस की कथा है। हमको लगता है, दिखने में जैसा लग रहा है कि एक बेबस व्यक्ति, एक लाचार व्यक्ति क्रूस पर पे अपने जान को दिया है। एक लाचार व्यक्ति क्रूस पर से असहाय होकर के मृत्यु हुआ है। लेकिन जब उसके दूसरे पार्ट में देखेंगे, इनविजिबल पार्ट को जब हम देखेंगे, एक महान योद्धा जो मृत्यु से लड़ करके पुनरुत्थित हुआ है। ये क्रूस की कथा है मेरे प्रिय। तो क्रूस की कथा क्या है? आज जो विषय हम लोग सर्च करने जा रहे हैं, आज जो विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि क्रूस की कथा क्या है, तो क्रूस की कथा व्यवस्था को पूरा होने की घटना है। व्यवस्था के पूरा होने की घटना है। मेरे प्रियो, जब उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, उत्पत्ति की किताब में जाएंगे तो वहां पर परमेश्वर पिता ने आदम और हवा की रचना की। आदम और हवा को रचने के बाद परमेश्वर पिता ने उनके लिए एक नियम ठहरा दिया। वो पहली व्यवस्था ठहरा दी। परमेश्वर पिता ने एक कानून ले आया उनके लिए कि तू इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल खा सकता है, परंतु जो फल वाटिका के बीच में है उस फल को ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। मेरे प्रियो, आदम को परमेश्वर पिता ने जिस स्थिति में बनाया था, आदम को परमेश्वर पिता ने जिस स्थिति में बनाया था वो डिवाइन था। डिवाइन स्थिति में परमेश्वर पिता ने बनाया था। आदम एक साधारण मिट्टी का मनुष्य नहीं था सिर्फ, परंतु परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया था। और जैसे ही उसने उस फल को खाया, मेरे प्रियो, मृत्यु का प्रभाव उसके शरीर में दिखना चालू हो गया और उसका मरना भी निश्चित था। लेकिन परमेश्वर पिता ने एक अद्भुत उपाय किया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस कारण से परमेश्वर पिता ने उसके बदले एक मेमना को बलिदान किया वहां पर। और उस मेमने के अंगरखे को, मेमने के जो स्किन है उसका ड्रेस बना करके उनको पहना दिया, अंगरखे पहना करके उनको पहना दिए। आदम बच गया उस, क्योंकि जो मृत्यु आदम को प्रभावित करनी थी उसके बदले मेमने मर गया, मेमना मर गया। अनंत दंड के लिए मेमना जो है अनंत दंड को प्राप्त किया। मेमना जो है उस दंड को प्राप्त किया जो दंड जो है आदम को मिलना था, लेकिन मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाया। आगे चल के देखते हैं मेरे प्रिय, ये मृत्यु जो है न सिर्फ आदम को, न सिर्फ मानव जाति को, परंतु सृष्टि की हर एक चीजों को अपने काबू में कर लिया। और परमेश्वर पिता ने मानव जाति के पापों के लिए फिर एक नबी को भेजा ताकि उनको व्यवस्था और कानून को बता सके, व्यवस्था और कानून को बता सके और उस व्यवस्था और कानून के आधार पे वो परमेश्वर की महिमा कर सके। और हम जानते हैं, ये नबी को आप जानते हैं, वो है मूसा, जिसको परमेश्वर पिता ने पर्वत पे बुलाया, दर्शन दिया और उसके बाद अपने हाथों से लिखी व्यवस्था को, अपने हाथों से लिखे कानून को उसने मूसा को दे दिया। उसने मूसा को दे दिया। और हम जानते हैं कि वो जो व्यवस्था, लिखी हुई व्यवस्था वाचा के पटिया में मूसा ने रखी बाद में। और उसके बाद जो मूसा ने व्यवस्था बताई परमेश्वर की अगुवाई में कि परमेश्वर के इच्छानुसार किस प्रकार से मिलाप वाला तंबू को बनाना है, और वहां पर परमेश्वर के इच्छानुसार, परमेश्वर पिता के बताए हुए निर्णयानुसार, परमेश्वर के डायरेक्शन के आधार पे मूसा ने मिलाप वाले तंबू को बनाया। और जो वहां पर जो परमेश्वर पिता ने व्यवस्था दी, वहां पर जो परमेश्वर पिता ने व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के आधार पे, उस व्यवस्था के आधार पे वहां पर बलिदानों को चढ़ाने के लिए कहा।
व्यवस्था में बलिदान की व्यवस्था थी ताकि पापों की क्षमा हो सके, ताकि समाज के पापों की क्षमा हो सके, घर के पापों की क्षमा हो सके। जो अन्न बलि है, जो होम बलि है, जो मेल बलि है, वो मेरे प्रियो जिस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के बलि हैं, परमेश्वर के सम्मुख में ला करके चढ़ा सकें। जब आप लेवी व्यवस्था 1 अध्याय से 7 अध्याय तक पढ़ेंगे तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकारों के बलि और उनकी विधियों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से इन बलियों को चढ़ाना है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 4था अध्याय, अब पद संख्या 1 से लेकर 12 तक मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ूंगा। आप लोग के पास बाइबल होगा, आप जरूर ओपन कर लीजिए। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसको निकाल लीजिए और उसका 4था अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 12 तक। यहां पर आप 1 अध्याय से पढ़ेंगे तो कई भिन्न भिन्न प्रकार के बलियों के बारे में बताया गया है, परमेश्वर के जो सैक्रिफाइस किया जाता है परमेश्वर के लिए। यहां पर जो दिया गया है आप थोड़ा सा समझ जाइए कि क्या हो रहा है ये घटना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा, यदि कोई मनुष्य उन कामों से जिसको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वो एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए, और वहां पर क्या करे, वो उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। मेरे प्रियो, यहां पर जैसे ही याजक जो है बछड़े के सिर पे हाथ रखता है तो जितना जो पाप है याजक के ऊपर में है या प्रजा के ऊपर में है, ये ट्रांसफर हो करके जो बकरा है, जिस बलि का बकरा है उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता था। अब ये क्लीन हो जाते थे, याजक और उसकी प्रजा जो है क्लीन हो जाते थे, और जो बकरा है वो जो है पापी हो जाता था, क्योंकि पूरा पाप जो है ट्रांसफर हो गया है। अब वो पाप का बोझ उसके ऊपर चला गया है, इस कारण से उसको दंडित होना है। और वहां पर क्या किया जाता था, और अभिषिक्त याजक उस पर हाथ रखे और उसके उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। और बलि करने के बाद क्या होता है, अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी अंगुली लहू में डुबो डुबो कर उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद क्या कहता है देखिए, फिर वह पाप बलि बछड़े की जो सब चर्बी उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से हथनियां ढकी रहती हैं, जितनी चर्बी उनमें लिपटी रहती है, दोनों गुर्दे उनके ऊपर और उसके ऊपर की चर्बी कमर के पास रहती है, गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह ऐसे अलग करे जैसे मेल बलि के चढ़ावे से बछड़े से अलग किए जाते हैं, और याजक इन चर्बी को होम बलि करके चढ़ाए। ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। परंतु सारा मांस और समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहां राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाया जाए। जहां पर राख डाली जाती है वहीं जलाया जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने व्यवस्था दिया है कि बलिदान की जो व्यवस्था है, परमेश्वर पिता ने बलिदान की जो व्यवस्था दिया है आपके और मेरे लिए पापों की क्षमा के लिए, परमेश्वर पिता ने बलिदान की व्यवस्था को दे दिया है। और वहां पर जो बछड़ा जनदंडित होता है पाप बलि के लिए, वो छावनी से बाहर उसको जलाया जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि किस तरीके से परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को बलिदान का मेमना बनाया। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री और उसका
7 अध्याय का 27 पद को, 7 अध्याय उसका 27 पद को आप वहां पर देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को उसको बलिदान के रूप में चढ़ाया। और उन महायाजकों के समान उससे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिदिन के बलिदान, 5 प्रकार के बलिदान, वर्ष का बलिदान, परिवार का बलिदान, समाज का बलिदान, गोत्रों का बलिदान, हर प्रकार के बलिदानों को परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार में चढ़ा दिया और परमेश्वर के सम्मुख एक महायाजक के रूप में चल दिया। एक मेमना स्वयं जो अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ा दिया। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस बात की गवाही देता है कि देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा गया और उसने अपने आप को बलिदान कर दिया परमेश्वर के सम्मुख में, यहोवा के सम्मुख में बलिदान किया। जैसा कि हम लोग इसको अभी पढ़े, लेवी व्यवस्था 4:1-12 में पढ़े कि उस मेमने को, उस बकरे को परमेश्वर के सामने बलिदान किया जाए, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में बलिदान कर दिया। एक और पद को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 24 से लेकर 28 तक। यहां क्या कहता है देखिए, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 24 से 28। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में डायरेक्ट प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। यदि ऐसी व्यवस्था रहती परमेश्वर की ओर से कि बार बार बकरे को चढ़ाया जाता, तो ऐसी व्यवस्था रहती तो बार बार दुख उठाना पड़ता। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जो होते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। वो अनंत काल के लिए दिखाई देगा। मेरे परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह अपने आप को बलिदान कर दिया, यीशु मसीह अपने आप को बलिदान कर दिया। इब्रानियों 10 उसका 5 से लेकर 10 तक में भी वही बात को कहता है। यहां क्या कहता है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तो तूने ना चाहिए। परमेश्वर पिता के बारे में कह रहा है, बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। ऊपर तो वह कहता है, तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और उनसे प्रसन्न न हुआ। यद्यपि बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, और फिर भी यह कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले ही उठा देता है कि ताकि दूसरे को नियुक्त करे। 10 पद कहता है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। जिस प्रकार पुराने नियम में मेमना बलिदान होता था, और जो बलिदान चढ़ाता था, जिसके नाम से बलिदान चढ़ता था, जो बलिदान ला चढ़ाने के लिए अपने पाप बलि के लिए और भिन्न प्रकार के बलियों के लिए लाता था, तो वो जो है पवित्र हो जाता था और वो दंडित मेमना होता था। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे पापों को जब उठा लिया तो दंडित हो गया, और आप और मैं पवित्र बन गए। व्यवस्था जो परमेश्वर पिता ने बलिदान की जो व्यवस्था दी थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा कर दिया।
मत्ती 5:17 में जो टॉपिक मैंने बताया है कि क्रूस की कथा व्यवस्था पूरा होने की घटना है, उसको मत्ती 5:17 में निश्चय ही आप पढ़ सकते हैं। वहां पर क्या लिखा हुआ है आप लोग के लिए मैं पढ़ देता हूं। मत्ती 5:17 अध्याय, यहां लिखा हुआ है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था की पुस्तक को पूरा करने के लिए आया, अधूरा नहीं परंतु पूरा करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह जो है, क्रूस की कथा व्यवस्था को पूरा करना है। व्यवस्था में एक दूसरा चीज के बारे में भी बताया गया है। एक है बलिदान, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ाकर पूरा कर दिया। दूसरा है याजकों के लिए भी व्यवस्था है, इसीलिए ले व्यवस्था कहा गया है, लेवियों के लिए व्यवस्था। बलिदान चढ़ाने के लिए एक याजक का होना बहुत जरूरी है। एक याजक ही बलिदान चढ़ा सकता है, कोई लेमैन को परमेश्वर की ओर से परमिशन नहीं है। वहां पर जिसको परमेश्वर ने चुना है वही चढ़ा सकता है, और विशेष करके जो हारून वंशी हैं, जो हारून के वंश के हैं। मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और पद संख्या 1। निर्गमन की पुस्तक उसका 7 अध्याय और पद संख्या 1। वहां पर परमेश्वर क्या मूसा को आदेशित करते हैं, और वहां पर कहते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। यहां पर एक प्रॉफिट के रूप में परमेश्वर पिता ने उसको नबी ठहरा दिया हारून को। और जब आगे पढ़ेंगे, यहां पर एक और पद को हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। निर्गमन 29, निर्गमन की पुस्तक 29 अध्याय और पद संख्या 4 से आगे तक पढ़ेंगे। 29 अध्याय पद संख्या 4 से आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर के जल से नहलाना, जल से नहलाना। परमेश्वर का वचन भी इस बात को कहता है कि कलीसिया को वचन के जल के स्नान से शुद्ध और पवित्र करना। तो याजक को यहां पर पवित्र किया जा रहा है जल के स्नान से। और क्या कहता है, तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना, और एपोद और चपरास बांधना, और एपोद का काढ़ा हुआ पट्टा भी बांधना, और उसके सिर पर पगड़ी रखना, और पगड़ी पवित्र मुकुट को रखना, और तब अभिषेक का तेल उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। फिर उसके पुत्रों को समीप ले आकर उनको अंगरखे पहनाना, अर्थात हारून और उसके पुत्रों की कमर बांधना और उनके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक का पद सदा उनका हक रहे। इस प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना परमेश्वर ने हक दे दिया है हारून और उसके वंश को, कि वो याजकीय कार्य को करें। परमेश्वर की ओर से निर्धारित कर दिया गया था, कोई लेमैन को उसके लिए नहीं दिया गया था। मेरे प्रियो, प्रश्न आएगा कि क्या यीशु मसीह लेवी वंशी थे? हम तो जानते हैं वो यहूदा के गोत्र। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, यीशु मसीह हारून की रीति पर महायाजक का पदवी को ग्रहण नहीं की। यीशु मसीह हारून की रीति पर महायाजकीय पद को ग्रहण नहीं किए, परंतु मलिकिसिदक की रीति पर महायाजकीय पद को ग्रहण किए। मेरे साथ निकालिए, आइए कुछ वचन को पढ़ेंगे और मेरे साथ निकाल लीजिए मेरे प्रियो। इब्रानियों की पत्री, वहां पर साफ साफ स्पष्ट इन वचनों को दिया गया है। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय और पद संख्या 5 से लेकर के 6 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहां क्या लिखा हुआ है, लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम के देह से क्यों न जन्मे हो,
व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। ये जो याजक थे, इनको 10वां अंश लेने की अधिकार था। ये प्रजा से 10वां अंश लें। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हारून वंश होना क्यों नहीं चुना, मलकीसिदक की रीति को क्यों चुना, इसके बारे में भी एक रहस्य है। हारून का जो वंश का है, एक लिमिटेशन में रह करके वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी उनका चला जाता है, जो परमेश्वर द्वारा हक में दिया गया था, उनके हक में वो चला जा रहा है। और वो वर्ष में कई बार बलिदान चढ़ाते हैं। लेकिन मलकीसिदक की रीति पे, अर्थात परम प्रधान परमेश्वर का महायाजक, जिसको हम लोग उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, जिसको अब्राहम ने दशवांश दिया, और वहां पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, हारून को सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक है वो लोग दशवांश देते थे। लेकिन मेरे प्रियो, लेवी जो है, हारून जो है लेवी गोत्र का था और उसको पब्लिक से दशवांश पाने का अधिकार था। लेकिन मलकीसिदक जो था, उसको लेवी ने जो दशवांश लेता है, उसने उस महायाजक को दशवांश दिया था। आप जब इसको पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय का 6वें पद में पढ़ेंगे तो उसको साफ साफ लिखा है। क्या कहता है? पर इसने, जो उनकी वंशावली में का भी न था, अब्राहम से दशवांश लिया और जिसे प्रतिज्ञा थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि जो छोटे से बड़े आशीष पाता है। यहां पर साफ साफ दिखता है मेरे प्रियो, यहां पर साफ साफ दिखता है। जब 11वें पद में पढ़ेंगे तो यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्ध प्राप्त हो सकती है, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा महायाजक मलकीसिदक के रीति पर आकर खड़ा हो जाए। मेरे प्रियो, यहां पर साफ साफ मैं बताना चाहता हूं, यहां देखिए लेवी के बारे में यहां साफ साफ बता रहा है 9वें पद में। हम भी यह कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, लेवी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। कैसे 10वां अंश दिया? क्योंकि जिस समय मलकीसिदक ने उसके पिता से भेंट की, वो अपने पिता के देह में था। अपने पिता के देह में होकर के उसने मलकीसिदक को दशवांश दिया। ये महायाजकों का महायाजक है, जिसको मलकीसिदक रीति में महायाजक का पद भी मिला। वो महायाजकों का महायाजक है। महायाजकों का महायाजक का पद को प्रभु यीशु मसीह को मिला, और वो पद को इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। और मेरे प्रियो, ये महायाजक जो परमेश्वर की ओर से, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से ठहराया गया, वो युगानुयुग याजक आपके और मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया। और यहां पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, जब हम आगे के वचनों में पढ़ेंगे तो वहां पर साफ साफ कहता है, यहां पर स्पष्ट लिखा है, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि तू मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। परमानेंट याजक है, युगानुयुग याजक है मलकीसिदक की रीति पर। और वहां पर 9 अध्याय का 11 से 14 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट कई बातों को लिखा है। देखिए, जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात सृष्टि का नहीं, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारी विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा कि तुम परमेश्वर की सेवा करो। मेरे प्रियो, एक ही बलिदान और डायरेक्ट वो पवित्र स्थान में न जाकर के स्वर्ग में जहां परमेश्वर है वहां तक प्रवेश किया। मेरे प्रियो, मिलाप वाला तंबू जो पृथ्वी पर हारून नबी
हारून जिस बलिदान को चढ़ाता था, वो सिर्फ पवित्र स्थान जो वहां पर वाचा का संदूक रखा जाता था, वहां तक ही उनको प्रवेश करने की अनुमति थी। लेकिन मलिकिसिदक जो महायाजकों का महायाजक है, उसकी रीति के आधार पर प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जब घर जाते हैं, उस व्यवस्था के आधार पर जब जाते हैं, तो मेरे प्रियो, उस बलिदान को जो सर्वोच्च बलिदान है, एक ही बार अपने आप को चढ़ा करके परम पवित्र स्थान में जो मिलाप वाला तंबू, हम लोग सबसे ऊंचे स्वर्ग में परमेश्वर जहां उपस्थित है, वहां पर डायरेक्ट परमेश्वर से मनुष्यों का मेल मिलाप कर दिया। क्रूस की कथा व्यवस्था को पूरा करता है। जो महायाजक की व्यवस्था थी, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। सिर्फ पुराने नियम में देखेंगे कि हारून वंश के आधार पे, हारून के वंश के जो याजक है, उसके आधार पे व्यवस्था दी गई थी। प्रभु यीशु मसीह ने महायाजकों का महायाजक बन करके वो व्यवस्था को पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया। जो बार बार भेड़ और बकरियों के बलिदान को चढ़ा करके, पाप बलि, दोष बलि, कई प्रकार के बलियों को चढ़ा करके परमेश्वर के सम्मुख बार बार चढ़ा करके दोष चढ़ाया जाता था, परमेश्वर के सम्मुख बलिदान चढ़ाया जाता था, वो महायाजक जो है अपने आप को, जो जीवित परमेश्वर का मेमना है, अपने आप को बलिदान करके जो व्यवस्था पुरानी दी गई थी, उसको एक ही बार चढ़ा करके उसको पूरा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को लोप नहीं किया, परंतु वो व्यवस्था को कंप्लीट किया, ताकि बार बार वो बलिदान चढ़ाना ना पड़े। आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, आज आपके मेरे जीवन में व्यवस्था के आधार पर उद्धार हो चुका है। आज विश्वास के आधार पे हम लोग उद्धार पाए हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह के आधार पे उद्धार पाए हैं, क्योंकि व्यवस्था में वो अनुग्रह नहीं था, परंतु परमेश्वर पिता ने पूरा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह मलिकिसिदक के रूप में, मलिकिसिदक की रीति पे जब वो महायाजक बन गया, उस व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। जब बलिदानों की व्यवस्था जो परमेश्वर पिता ने दी थी, यीशु मसीह के रूप में, मेमने के रूप में जब बलिदान हुए यीशु मसीह, वो व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। और जब आप देखते हैं तो एक प्रश्न आपके मन में उठेगा, पुराने नियम में जो भेड़ बकरियों को बाहर जगह में जलाने की जो व्यवस्था दी गई है, जब आप पढ़ेंगे निर्गमन 29 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर साफ साफ दिया गया है कि किस प्रकार से उसको बाहर में जलाने की व्यवस्था दी गई है। निर्गमन 29 नहीं, हाँ, यहां पर देखेंगे 29 में लिखा हुआ है कि, यहां देखिए 23 पद को, 29 अध्याय का 23 पद, 24 पद इसमें लिखा है। उसके बाद 25 पद में कहता है, तब उन वस्तुओं को हाथों में लेकर होम बलि की वेदी पर जला देना। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, जलाने के बारे में बात किया गया है। और वहां पर साफ साफ कहता है कि, एक जगह ऐसा बताता है कि 14 पद में जब आप पढ़ेंगे, परंतु बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि यह पाप बलि होगा। छावनी से बाहर जलाने की बात करते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो वो ये व्यवस्था में नहीं दिया गया था। व्यवस्था में जलाने की विधि को दिया गया था कि वो जो बलिदान करने वाला पशु है उसको जला दिया जाए छावनी के बाहर। जो पाप बलि का जो पशु है उसको जला दिया जाए छावनी के बाहर में। उसके जितने जो चर्बियां हैं उसको चढ़ाया जाए परमेश्वर की वेदी पर, परंतु जो उसके मांस है, उसके खाल है और जो उसकी अतड़ियां हैं, मेरे प्रियो, लेकिन क्रूस में देखते हैं तो वहां पर जलाने वाली घटना नहीं देखते हैं, जलाने वाली घटना नहीं देखते हैं। एक चीज है मेरे प्रियो, यहां पर एक रहस्य छिपा हुआ है जिसको आपको और मुझको समझना है। पुराने नियम में जो पशु को, जो बलि पशु है, उसको जब वध किया जाता था, उसको जब मारा जाता था, तो वो पाप उसके ऊपर रहता था और वो दंडित प्राप्त व्यक्ति हो जाता था, वो दंडित होता था, वो बकरा जो है दंडित होता था और वो दंडित होने के द्वारा उसका सारी चीजें जो है पापमय स्थिति में होता था, इस कारण से उसको जलाया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का सर्वोच्च बलिदान, जो व्यवस्था को परमेश्वर ने पूरा किया, जो परमेश्वर पिता ने व्यवस्था को पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की वेदी पर अपने आप को चढ़ा दिया और परमेश्वर
क्योंकि पुराने नियम में जो बकरे होते थे उनका पुनरुत्थान नहीं होता था, क्योंकि वो दंडित किया जा चुका है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दंडित होने के बाद वो पापमय दशा को छोड़ करके वापस पुनर्जीवित होते हैं। इसी कारण से परमेश्वर पिता ने वहां पर बलिदान को क्रूस की वेदी पर चढ़ाया और वहां पर उससे जलाने का जिक्र नहीं, परंतु अनंत काल जी उठने का जिक्र मिलता है। इसी कारण से परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से जी उठे आपके मेरे उद्धार के लिए, प्रभु यीशु मसीह इस बात को आश्वस्त करते हैं कि आज आप और मैं पाप की क्षमा जो अब आपके मेरे जीवन में आ चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, निश्चय ही उसी प्रकार से हम लोग सोएंगे नहीं, परंतु हम लोग बदल जाएंगे, अमरता को पहन लेंगे। मेरे प्रियो, एक बात को मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार उत्पत्ति के समय में आदम ने पाप किया, उसके लिए मेमना बलिदान हुआ, तो उस मेमने के वस्त्र को उसको पहना दिया गया, उसका दिव्य स्वरूप चला गया था। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहूंगा, जब यीशु मसीह कब्र में रखा गया और तीसरे दिन जब जी उठा, तो वो दिव्य शरीर, जो दिव्य वस्त्र है, जो प्रभु परमेश्वर पिता ने उसको पहना दिया, वो चीज को, अमरता को परमेश्वर पिता ने पहना दिया, जिसको पहला कुरिन्थियों 15 में आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर पिता ने उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, हम लोग अविनाशी को पहन लेंगे। वही चीज को यीशु मसीह ने पहन लिया। अब उसका नंगापन नहीं दिखता, परंतु वो अविनाशी दशा प्रभु यीशु मसीह की दिखती है। व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। परमेश्वर पिता ने जो पुराने नियम में व्यवस्था दी थी, उसमें से पूरी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने आकर के पूरी कर दिया। महायाजक की व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। बलिदान की व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। आज उसी व्यवस्था के आधार पे आप और मैं विश्वास ही के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हो गया। विश्वास और अनुग्रह की उस व्यवस्था में कमी थी, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, और आज आप और मैं विश्वास और अनुग्रह के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हो गया है। आज आप और मैं अनंत काल के परमेश्वर के भागी हो गए हैं, अनंत काल के भागी हो गए हैं, अनंत काल की आशीष के भागी हो गए हैं, अनंत काल के उद्धार के भागी हो गए हैं। मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर पिता ने आपके और मेरे लिए उद्धार की कथा के रूप में व्यवस्था को पूरा किया है। निश्चय ही परमेश्वर हमको आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर को धन्यवाद करें कि हे प्रभु, जो व्यवस्था में आपने पुराने नियम में व्यवस्था नहीं दी थी, आपने यीशु मसीह के जरिए वो व्यवस्था को दे करके आपने उस महायाजक की व्यवस्था को पूरा किया, उस बलिदान की व्यवस्था को पूरा किया, ताकि आप और मैं अनुग्रह के द्वारा, विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रभु, हम में से प्रत्येक के संगसाथ हुए, जितने आज इस वचन को सुने हैं, प्रत्येक के संगसाथ हों और प्रत्येक को बहुतायत की आशीष को प्रदान करें। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, प्रत्येक के देह प्राणात्मा को आपके बलवंत हाथों तले देते हैं पिता। और प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले।